बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 22 होगा जी आज नेटवर्क लोड बैलेंसर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ कि अभी तक हमारा वीपीसी का सेक्शन चल रहा था। वीपीसी में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। वीपीसी क्रिएट किस तरह करते हैं और सबनेट्स किस तरह से बनाते हैं, प्राइवेट सबनेट, पब्लिक सबनेट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, इंटरनेट गेटवेज, नेटवर्क ACLs एंड इंटरनेट गेटवेज और VPN कनेक्शन का देखा हमने थोड़ा बहुत। और ये एक लेक्चर एक्चुअली इलास्टिक लोड बैलेंसिंग, ये EC2 का सेक्शन है। बेसिकली ये रह गया था, ये मैंने इसलिए कवर नहीं करवाया था क्योंकि आप लोगों को VPC का आइडिया होना मस्ट था। तो इसलिए मैंने कहा जी VPC अब कंप्लीट हो गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक दो चीज़ें शायद रह गई हैं, कवर कर लेंगे। एंड पॉइंट्स रह गए हैं आई थिंक, मुझे याद है, तो वो मैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में कवर करूँगा। और इसलिए वो फिर VPC कंप्लीट किया और VPC कंप्लीट करने के बाद अब हम दोबारा EC2 का जो एक टॉपिक हमारा रह गया था नेटवर्क लोड बैलेंसिंग, अब हम उसको कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं जी। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है? बेसिकली हमारे पास जो सर्विस होती है वो होती है इलास्टिक लोड बैलेंसर AWS के ऊपर। इलास्टिक लोड बैलेंसिंग जो होती है वो सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर ऑन AWS: एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर जो है वो थोड़ा पुराना हो गया अब, और उसकी जगह AWS ने अब नेटवर्क लोड बैलेंसर लॉन्च कर दिया। इसके डिफरेंसेस हम एंड पे देखेंगे, सबको कंपेयर करेंगे वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वो नेटवर्क लोड बैलेंसर देखेंगे। और ये फिगर सामने लगी हुई है, फिगर से आपको नज़र यही आ रहा है कि लोड बैलेंसर हम कहाँ यूज़ करते हैं जी। लोड बैलेंसर हम यूज़ करते हैं जब आपके सर्वर्स के ऊपर कोई इनकमिंग ट्रैफिक आ रही होती है फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है जी। और जब उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, अगर आपके एक सर्वर के ऊपर लोड बढ़ जाता है, उसकी CPU यूसेज बहुत हाई हो जाती है क्योंकि रिक्वेस्ट इतनी ज़्यादा आ गई हैं, या उसकी रैम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या होता है, आपका सर्वर जो है वो क्रैश कर जाता है और सर्वर डाउन हो जाता है। तो आप क्या करते होते हैं, एक सर्वर और जो है एक्स्ट्रा अपने नेटवर्क के अंदर सेटअप करते हैं और लोड बैलेंसिंग सेटअप कर देते हैं। मींस कि आधी रिक्वेस्ट आपकी एक सर्वर के ऊपर आए, आधी रिक्वेस्ट आपके दूसरे सर्वर के ऊपर आए, इसी तरह आधी रिक्वेस्ट आपके एक और सर्वर के ऊपर आ रही हों। तो बेसिकली लोड बैलेंसर का काम क्या होता है, आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट हैं वेब सर्वर के ऊपर, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है? लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स द वेब ट्रैफिक टू द अवेलेबल सर्वर। आपने जितने भी सर्वर सेटअप किए हुए होंगे 1, 2 और 3 और 4, ठीक है, उनके ऊपर जो है वो वेब ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। लोड बैलेंसर सर्व्स एज द सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स जो इंटरनेट से आ रहे होंगे आपके वेब सर्वर के ऊपर, उन क्लाइंट्स को नहीं पता होता कि आपके बैकएंड पे एक सर्वर चल रहा है, 2 सर्वर चल रहा है या 3 सर्वर चल रहे हैं। क्लाइंट्स के पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। सब क्लाइंट्स एक ही उस पॉइंट, आप कह लें सिंपल वर्ड्स में कि एक लिंक होता है, DNS लिंक होता है, एक लिंक के ऊपर आ रहे होते हैं और उस लिंक के ऊपर बैकएंड में कितने सर्वर्स चल रहे हैं वो क्लाइंट को नहीं पता होता, और क्लाइंट को पता होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो हम अपने सेफ्टी के लिए करते हैं कि अगर हमारे ट्रैफिक जो है वो वेब ट्रैफिक इंक्रीज़ कर जाती है तो हमारा सर्वर जो है वो क्रैश ना कर जाए, हम उसके लिए 2 या 3 सर्वर सेटअप कर देते होते हैं। द लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट्स इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट सच एज Amazon EC2 इंस्टांसेस। अच्छा जी, AWS के ऊपर अभी EC2 के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होंगी। एक होती है टारगेट, एक होता है टारगेट ग्रुप, एक होता है लिसनर। तो मैं इन तीनों का वन बाय वन आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है। नेटवर्क लोड बैलेंसर के नीचे हमारे पास क्या होता है, लिसनर होता है। लिसनर बेसिकली क्या कर रहा होता है, आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट जो हैं वो लिसन कर रहा होता है। मींस के जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो किस प्रोटोकॉल की हैं, TCP प्रोटोकॉल है, और कौन सी पोर्ट पे आ रही हैं, आइदर पोर्ट 80 पे आ रही हैं या पोर्ट 443 पे आ रही हैं या किसी और पोर्ट पे आ रही हैं, ठीक है। लिसनर क्या करता है, वो पोर्ट उस प्रोटोकॉल और पोर्ट के ऊपर लिसन करता है और फिर रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देता है, किसको, टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड कर देता है। फिर टारगेट ग्रुप के अंदर क्या होते हैं जी, हमारे पास टारगेट्स होते हैं। टारगेट्स किसको बोलते हैं हम, Amazon EC2 इंस्टांसेस को बोलते हैं। EC2 इंस्टांस वो आपके लिनक्स बेस्ड भी हो सकते हैं और विंडोज़ बेस्ड भी हो सकते हैं। तो लिसनर क्या करता है, लोड बैलेंसर लिसनर के पास रिक्वेस्ट आती है, लिसनर जो है वो लिसन करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सी पोर्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग टारगेट ग्रुप के पास सेंड कर देता है रिक्वेस्ट आपकी, और टारगेट ग्रुप फिर देखता है कि उसके अंदर कौन से टारगेट्स हैं, किस टारगेट्स पे उसने जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करनी है।
दिस इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ योर एप्लीकेशन एज वेल। तो आपकी कोई अगर वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है, तो उसकी आपकी अवेलेबिलिटी भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके 2 सर्वर्स चल रहे थे, वेब सर्वर्स, अब आपके क्लाइंट्स जो हैं वो एक्सेस कर रहे हैं, अगर एक सर्वर आपका इनकेस डाउन हो भी जाता है तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा सर्वर जो है वो आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट हैं उनको डील करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से अवेलेबिलिटी जो है वो भी आपकी बढ़ जाती है। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है हमेशा जब भी लोड बैलेंसर सेटअप करें तो आपके जो EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं वो आप डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स में प्लेस करेंगे। आप एक अवेलेबिलिटी जोन में प्लेस करना चाहें आप कर सकते हैं। इन केस डिज़ास्टर रिकवरी और ड्यू टू एनी रीज़न अगर आपका अवेलेबिलिटी जोन एक डाउन हो जाता है तो आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर सारे का सारा बैठ जाएगा, ठीक है। आपकी सब रिक्वेस्ट जो है वो आना बंद हो जाएंगे क्योंकि आपका पूरा अवेलेबिलिटी जोन ही डाउन हो गया और सारे सर्वर उसी के अंदर थे। अगर आपके 2 या 3 या 4 अवेलेबिलिटी जोन्स में आपके सर्वर्स पड़े हुए होंगे, डिफरेंट फॉर एग्जांपल 3 अवेलेबिलिटी जोन्स में 3 सर्वर्स पड़े हुए हैं और आपने नेटवर्क लोड बैलेंसर सेटअप किया हुआ है, तो अगर एक अवेलेबिलिटी जोन आपका डाउन हो भी जाता है या एक सर्वर डाउन हो भी जाता है तो फर्दर जो बाकी जो 2 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट रिसीव होती रहेगी। यू कैन ऐड 1 और मोर लिसनर्स टू योर लोड बैलेंसर। एक से ज़्यादा भी आप लिसनर ऐड कर सकते हैं कि वो पोर्ट 80 पे भी रिक्वेस्ट रिसीव करे, पोर्ट 443 पे भी रिक्वेस्ट करे, ठीक है, और फिर वो फॉरवर्ड करता रहे। हम देखेंगे अभी लिसनर में आपको जाकर दिखाता हूँ। अ लिसनर चेक्स फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट्स यूजिंग द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट यू कॉन्फ़िगर एंड फॉरवर्ड रिक्वेस्ट टू द टारगेट ग्रुप, ठीक है जी। तो लिसनर क्या कर रहा होता है, आपके क्लाइंट से इंटरनेट से जो रिक्वेस्ट आ रही हैं, कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही हैं, उनको चेक करता है कि वो किस प्रोटोकॉल पे आ रही हैं और कौन से पोर्ट पे आ रही हैं, और फिर उनको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देता है टू द स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। ईच टारगेट ग्रुप राउट्स रिक्वेस्ट टू 1 और मोर रजिस्टर्ड टारगेट सच एज EC2 इंस्टांसेस यूजिंग द TCP प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर यू स्पेसिफाई। अब उस टारगेट ग्रुप के अंदर आपने टारगेट्स डिफाइन किए होंगे, मीन्स EC2 इंस्टांसेस ऐड किए हुए होंगे इस टारगेट ग्रुप के अंदर कि इस EC2 इंस्टांस के ऊपर ट्रैफिक आनी चाहिए, इस पोर्ट पे आनी चाहिए और इस प्रोटोकॉल पे आनी चाहिए। जो भी आप डिफाइन करेंगे लिसनर उसी पोर्ट, लिसनर में भी आपने वही पोर्ट और वही प्रोटोकॉल डिफाइन रखना है ताकि आपके EC2 इंस्टांसेस को पता हो कि यार बल्कि आपके लिसनर को पता हो कि जिस टारगेट के ऊपर आपने कौन सा TCP प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर ओपन की हुई है, और ताकि वो लिसनर उसी प्रोटोकॉल उसी पोर्ट के ऊपर आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सके। बेस्ट प्रैक्टिस इज टू प्लेस योर सर्वर्स इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है जी? नेटवर्क लोड बैलेंसर फंक्शंस एट द 4th लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम OSI मॉडल। अच्छा, OSI मॉडल की 4th लेयर पे काम कर रहा होता है और 4th लेयर पे आपको पता है TCP UDP प्रोटोकॉल्स होते हैं, और मैंने आपको भी फर्स्ट स्लाइड में बताया कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है, वो आपकी 7th लेयर पे काम कर रहा होता है, वो कमिंग लेक्चर में देखेंगे। इट कैन हैंडल मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकेंड, ठीक है जी। आफ्टर द लोड बैलेंसर रिसीव्स अ कनेक्शन रिक्वेस्ट इट सिलेक्ट्स अ टारगेट फ्रॉम द टारगेट ग्रुप फॉर द डिफॉल्ट रूल। अच्छा, आप कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं और उस रूल में आप डिफाइन करते हैं कि अगर इस पोर्ट पे आ रही है तो आपने इस टारगेट के ऊपर रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर देनी है, वो भी जाके देखते हैं लैब में। इट अटेम्प्ट्स टू ओपन अ TCP कनेक्शन टू द सेलेक्टेड टारगेट ऑन द पोर्ट स्पेसिफाइड इन द लिसनर कॉन्फ़िगरेशन। तो मेन चीज़ ये है कि लिसनर के ऊपर आ रही होती है आपकी रिक्वेस्ट क्लाइंट से, और लिसनर फिर फॉरवर्ड कर रहा होता है आपके इसके ऊपर टारगेट ग्रुप्स के ऊपर। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताने लगा था, और हाँ, और मैं ये बताने लगा था कि आपके जो है वो टारगेट ग्रुप्स के अंदर जितने भी टारगेट्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, मॉनिटर हो रहे होते हैं। मींस कि उनका हेल्थ चेक हो रहा होता है। हेल्थ चेक मींस हमने एक पोर्ट 80 पे ऊपर हमने एक फॉर एग्जांपल एक लिंक लाया हुआ है, वो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। हम मॉनिटर नहीं कर रहे होते, नेटवर्क लोड बैलेंसर मॉनिटर कर रहा होता है आपके इंस्टांसेस को कि क्या वो इंस्टांसेस अप हैं या डाउन है। अगर उनमें से कोई इंस्टांस जो है वो डाउन हो जाए तो नेटवर्क लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करना स्टॉप कर देता है, ठीक है। जो आपका टारगेट अप होगा सिर्फ रिक्वेस्ट उसी को रिसीव हो रही होंगी। तो ये भी हम टेस्टिंग करेंगे, हम एक टारगेट जो है वो स्टॉप कर देंगे, डाउन कर देंगे, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ पर जा रही होंगी। और इसके अलावा अच्छा, ये प्राइसिंग है, प्राइसिंग में आपको दिखा देता हूँ, और ये एक फिगर है, डायग्राम है, और इसमें आप देख सकते हैं कि नेटवर्क लोड बैलेंसर जो है वो ट्रांसपोर्ट यानी कि 4th लेयर पे काम कर रहा होता है, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर आपका लेयर 7 पे काम कर रहा होता है। तो चलते हैं जी लैब की तरफ। पहले मैं आपको प्राइसिंग शो करवा दूँ। प्राइसिंग में ये आप देख सकते हैं
अच्छा, फ्री टायर अकाउंट के अंदर ये अवेलेबल नहीं है इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये आपको चार्ज होगा अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करते हैं तो पर आवरली चार्ज होता है। ठीक है, कितने चार्जेस होते हैं देखते हैं। यू आर चार्ज एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क और क्लासिक तीनों के डिफरेंट चार्जेस लिखे हुए हैं। यू आर चार्ज फॉर ईच आवर और पार्शियल आवर डेट एंड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इज रनिंग, डेट एंड नेटवर्क लोड बैलेंसर इज रनिंग एंड द नंबर ऑफ LCUs यूज्ड बाय नेटवर्क लोड बैलेंसर पर आवर। LCUs क्या होते हैं जी? हमारे पास लोड बैलेंसर कैपेसिटी यूनिट्स होते हैं। अभी नीचे जाके देखते हैं क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क लोड बैलेंसर की प्राइसिंग देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप देखें जी। इस रीजन के अंदर हमारे पास कितनी है? $0.0225 पर नेटवर्क लोड बैलेंसर पर आवर और पार्शियल आवर। ठीक है जी। और पर LCU आवर, LCU के कितने चार्जेस हैं? ये आवर हैं पर आवर। LCU क्या होते हैं? अभी नीचे जाके देखते हैं इसको। और ये डिफरेंट रीजन्स के आपको दिए हुए हैं। हर रीजन का नेटवर्क लोड बैलेंसर की प्राइस देखना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की प्राइस देखना चाह रहे हैं, उसको सेलेक्ट करें यहाँ से। क्लासिक ही देखना चाह रहे हैं, हम अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर को देख रहे हैं तो हम इसकी प्राइसेस देख रहे हैं। तो ये आप सारी प्राइसेस देख सकते हैं। और ये हमारे पास नेटवर्क लोड बैलेंसर LCU डिटेल्स। एंड LCU मेजर्स द डायमेंशंस ऑन विच द नेटवर्क लोड बैलेंसर प्रोसेसेस योर ट्रैफिक एवरेज आवर द 3 डायमेंशन मेजर्ड। बेसिकली डायमेंशंस होती हैं जो कि LCU मेजर कर रहा होता है आपकी। वो कौन सी डायमेंशंस होती हैं? न्यू कनेक्शंस और फ्लोज। न्यू कनेक्शंस कितने आ रहे हैं आपके, एक्टिव कनेक्शंस कितने हैं पर मिनट, और बैंडविड्थ आपकी कितनी कंज्यूम हो रही है। द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक प्रोसेस बाय द लोड बैलेंसर इन मेगाबिट पर सेकेंड। तो ये कुछ डिफाइन की हुई हैं सेटिंग्स। 800 न्यू नॉन एसएल कनेक्शंस पर सेकंड, 1 लाख एक्टिव कनेक्शंस पर मिनट। ठीक है, और 2.25। अगर इतनी स्पेक्स आपकी कंज्यूम हो रही हों तो आपको $0.006 पर आवर था शायद। ठीक है जी। अगर इससे ज़्यादा आपकी, इससे कम अगर आपकी LCUs यूज़ हो रहे हैं तो फिर आपको चार्ज नहीं होता। फर्दर आप डिटेल से पढ़ना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, प्राइसिंग एग्जांपल। इस एग्जांपल को स्टडी करें डिटेल से, आपको सब समझ आ जाएगी। तो मेन चीज़ क्या है जी? मेन हमारे पास ये है कि $0.0225 पर आवर और LCU के अंदर 3 डायमेंशंस होती हैं, उसमें एक्टिव कनेक्शंस और आपके MBs वगैरह। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और वो कितनी होती हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। वो अगर इतनी हों तो आपका $0.006 पर आवर यूज़ हो रहा होता है। तो चलते हैं अब बाकी लैब की तरफ अपने। अच्छा, मैंने अभी क्या किया हुआ है, मैंने इंस्टांसेस वगैरह सब सेटअप किए हुए हैं। मैंने ये 2 इंस्टांसेस हैं, 2 डिफरेंट वेब सर्वर हैं। एक ये वेब सर्वर, एक ये वेब सर्वर है। विंडोज़ बेस्ड हैं। एक अवेलेबिलिटी जोन A में चल रहा है और एक अवेलेबिलिटी जोन B में चल रहा है। मैंने आपको बताया 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में हम इन्हें रन करेंगे। तो ये हमारे पास 2 EC2 इंस्टांसेस चल रहे हैं और इनको मैं लॉगिन करके भी आपको दिखा देता हूँ। लॉगिन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, इनको एक्सेस किया हुआ है सब कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने इन दोनों के ऊपर IIS सर्वर इंस्टॉल किए हुए हैं और यहाँ पे आप चले जाएं inetpub www और यहाँ पे ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है। और इंडेक्स, ये इंडेक्स हमने क्या किया हुआ है, हेल्थ चेक के लिए हमने एक और पेज बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, हेल्थ चेक कर रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये है जी हमारा सेकंड सर्वर है। ठीक है, मैंने 2 सर्वर सेटअप किए हुए हैं, ये सेकंड है और फर्स्ट वन भी चले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका लिंक भी दिखा देते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जी 1 लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, इट्स मीन ये हमारा पहला सर्वर है और ये हमारा कौन सा है, सेकंड सर्वर है। ठीक है, ये मैं ऊपर से टैब्स चेंज कर रहा हूँ, आपको शायद नज़र ना आ रहे हो यहाँ से। तो अच्छा, ये हमारा पहला सर्वर है और इसके अंदर मैंने एक और /index, ये मैंने हेल्थ चेक के लिए बनाया हुआ है। हेल्थ चेक में हम ये डिफ़ाइन कर देंगे, ये वाला URL डिफ़ाइन कर देंगे, वो चेक करता रहेगा /index। अगर ये अप हुआ, उसको रिसीव होता रहे इस पोर्ट पे ट्रैफिक, तो वो क्या होगा, EC2 इंस्टांस हमारा अप कंसिडर होगा। अगर ये उसको अप ना मिला, ये लिंक डाउन हो गया,
तो क्या होगा, वो हमारा EC लोड बैलेंसर जो है वो उस EC2 टारगेट को क्या कर देगा, डाउन डिफाइन कर देगा। ठीक है जी, और ये मैंने दोनों के ऊपर सेटअप किया हुआ है। मैं दूसरे के ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी भैया, इतनी डिटेल में अभी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं आई थिंक। ठीक है जी, दोनों के ऊपर चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर करते हैं जी अपना EC2 इंस्टांस के उसमें आगे आप लोगों को पता होगा EC2 का डैशबोर्ड है। और लोड बैलेंसर में आए, क्रिएट लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कौन सा क्रिएट करना चाह रहे हैं हम, नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करना चाह रहे हैं। फर्दर डिटेल्स आप ये सब स्टडी कर सकते हैं, मैंने बता भी दी है। क्रिएट करें जी, और अच्छा, टू कॉन्फ़िगर योर लोड बैलेंसर प्रोवाइड अ नेम, सेलेक्ट अ स्कीम, स्पेसिफाई वन और मोर लिसनर। लिसनर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लिसनर में आप ये बताएंगे द डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन इज एन इंटरनेट फेसिंग लोड बैलेंसर इन द सेलेक्टेड नेटवर्क विद द लिसनर दैट रिसीव्स ट्रैफिक TCP ट्रैफिक ऑन पोर्ट 80। और लिसनर आप अभी डिफाइन करेंगे, ये चलो मैं बताता जाता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले क्या करना है, आपने नेम देना है जी UITA लोड बैलेंसर। इंटरनेट फेसिंग है, अगर इंटरनेट से इसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है तो इसे इंटरनेट फेसिंग पे क्लिक कर दें। अगर आप इंटरनली लोड बैलेंसिंग सेटअप करना चाह रहे हैं VPC के अंदर या आपने जो भी मैंने आपको बताई हुई है कॉन्फ़िगरेशंस VPN साइट के थ्रू, ये वो ठीक है, इंटरनली भी आप कर सकते हैं। लिसनर इज द प्रोसेस दैट चेक्स फॉर कनेक्शन रिक्वेस्ट यूजिंग द प्रोटोकॉल एंड पोर्ट दैट यू कॉन्फ़िगर्ड। हम जो भी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो इंटरनेट फेसिंग मीन्स इंटरनेट से ऊपर रिक्वेस्ट आ रही होंगी इसके ऊपर। तो प्रोटोकॉल कौन सा है, इसके अंदर सिर्फ TCP प्रोटोकॉल है। और मैं कहता हूँ भैया अगर तुम्हारे पास 80 के ऊपर जो है वो 80 पोर्ट के ऊपर अगर रिक्वेस्ट आती है तो मैंने एक ये रूल डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अगर आप फर्दर डिफाइन करना चाह रहे हैं किसी और पोर्ट के ऊपर TCP, यहाँ पे पोर्ट 443 कर दें, आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे सर्वर के ऊपर सिर्फ अभी पोर्ट 80 ही ओपन की हुई है मैंने। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, चलें वो थोड़ा सा आगे जाके बताता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन्स आप किस में, अवेलेबिलिटी जोन्स आप वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर जिनके अंदर आपके टारगेट्स पड़े हुए हैं। तो मेरे किसके अंदर टारगेट पड़े हुए हैं, US ईस्ट 2A के अंदर और 2B के अंदर। मैंने आपको दिखाया है अभी यहाँ पर 2A और 2B के अंदर मेरे एक टारगेट इसमें पड़ा हुआ है EC2 इंस्टांस और एक इसमें पड़ा हुआ है। ठीक है जी, इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉन्फ़िगर नेक्स्ट करें। न्यू टारगेट ग्रुप, एक टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप आप डिफाइन करते हैं जी UITA टारगेट ग्रुप। और प्रोटोकॉल आपने बता दिया TCP। पोर्ट कोई और पोर्ट आप करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी जब लिसनर ने सेंड की आपको रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड की, वो उसने किस में फॉरवर्ड की थी, पोर्ट 80 में। तो यहाँ पे अब हम क्या डिफाइन करेंगे, पोर्ट 80 ही डिफाइन करेंगे। अगर वहाँ पे आपने कोई और पोर्ट डिफाइन की है, पोर्ट 443 की है, तो यहाँ पे भी आप 443 डिफाइन करेंगे ताकि लिसनर जब टारगेट ग्रुप को सेंड कर रहा है तो वो इसी पोर्ट के ऊपर करे जो कि लिसनर ने अपने पास सेव की हुई है। टारगेट टाइप हमारा इंस्टांस है जी, IP बेस, इसको छोड़ दें फिलहाल, बाद में देखेंगे। प्रोटोकॉल हेल्थ चेक आप किस पे करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ चलें HTTPS पे कर लें, HTTP पे कर लें। HTTP पे आप करेंगे तो आप क्या इसमें देंगे, इंडेक्स। ठीक है, आप इसको फिलहाल /index/index.html ये मैंने सेटअप किया हुआ है, एक लिंक सेटअप किया हुआ जो कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। ये हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं। और एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग्स ट्रैफिक पोर्ट पे नहीं करते बल्कि हम ओवरराइड कर लेते हैं और हम कहते हैं कि पोर्ट नंबर 80 के ऊपर आप चेक करते रहो। और इनको सेटिंग्स हेल्दी थ्रेशोल्ड इसको 1 कर देते हैं, चलें ठीक है। टर्नओवर 10 सेकंड कर देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमें पता चल जाए। और नेक्स्ट करें जी, रजिस्टर टारगेट करें। अच्छा, 8/2 होना चाहिए वो कह रहा है, ठीक है जी 2 कर देते हैं। और नेक्स्ट करते हैं रजिस्टर टारगेट्स। अब इसके अंदर हम टारगेट ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, टारगेट्स डिफाइन करेंगे। हम EC2 इंस्टांसेस डिफाइन करेंगे अपने। व्हाट हैपेंड, द सिक्योरिटी ग्रुप मस्ट अलाउ ट्रैफिक फ्रॉम दिस प्रीवियस। आई थिंक कोई एरर आ गया, लेट्स सी क्या एरर आ गया। अच्छा, मेरा इंटरनेट ही रुक गया भैया, क्या हो गया इंटरनेट को। अच्छा, इंटरनेट मेरा नो इंटरनेट एक्सेस। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जी, लेट मी चेक के इंटरनेट को क्या प्रॉब्लम हो गया।
अच्छा जी, वेलकम बैक। और इंटरनेट को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मैंने डिसेबल करके इनेबल किया, वो चल पड़ा। खैर चलें जी, हम दोबारा से सेटअप कर लेते हैं। अब फिर से करना पड़ेगा UITA लोड बैलेंसर, इंटरनेट फेसिंग है, लिसनर पोर्ट 80 पे करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। और किस अवेलेबिलिटी जोन्स में आपके जो है वो टारगेट्स पड़े हुए हैं, इसमें पड़े हुए हैं, कन्फिगर करें। रजिस्टर टारगेट्स, न्यू टारगेट ग्रुप नाम दे लें, UITA टारगेट ग्रुप, और TCP पोर्ट 80 रखेंगे। इंस्टांस में आपको बता चुका हूँ, TCP HTTP कर लें और /index/index.html। और एडवांस हेल्थ चेक्स में हम थोड़ा सा इसको टाइमिंग्स का डिक्रीज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी से हम चेक कर सकें, और 10 सेकंड्स कर लेते हैं जी। और नेक्स्ट रजिस्टर टारगेट्स में हम जाके देखते हैं अभी कि हमने अपने टारगेट्स जो हैं वो रजिस्टर करने हैं। तो कम ऑन, क्या हो गया भैया? रजिस्टर टारगेट्स फिर स्टक हो गया। आई थिंक इंटरनेट में कुछ इशू है, इंटरनेट तो चल रहा है। अच्छा सॉरी, ये प्रॉब्लम आया हुआ था। हमने जो है वो इसमें स्पेस दी हुई है और स्पेस जो है वो नहीं देनी, तो रजिस्टर टारगेट्स करते हैं और ये हो गया, ठीक है। वो स्पेस दी हुई थी, हमने उस पर स्पेस नहीं देनी होती। रजिस्टर टारगेट्स में आप यहाँ पे सेलेक्ट वन और मोर रजिस्टर इंस्टांसेस, तो यहाँ पे हमारे इंस्टांसेस शो हो रहे होंगे नीचे, ये इंस्टांसेस हैं जी, ठीक है। इनको आप चेक करेंगे, 1 बाय 1 करना चाह रहे हैं 1 बाय 1 कर लें। जिस पोर्ट के ऊपर भी आपने इंस्टांस सेलेक्ट किया हो, अगर आप पोर्ट 80 के ऊपर चल रहे हैं तो पोर्ट 80 रखें। अगर आपने पोर्ट चेंज की हुई है तो वो सब जगह आपको पोर्ट चेंज करनी पड़ेगी। लिसनर भी वही पोर्ट डिफाइन करेंगे, टारगेट ग्रुप में भी वही डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे भी आप जब ऐड करेंगे रजिस्टर तो पोर्ट वही चेंज डिफाइन करेंगे। हमारी 80 चलती आ रही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम इसको यही रखेंगे। ऐड टू रजिस्टर कर दें और ये देखें जी पोर्ट 80 पे ऐड हो गया। कोई भी रिक्वेस्ट लिसनर के पास आएगी वो टारगेट ग्रुप को सेंड करेगा पोर्ट 80 पे, और हमने इंस्टेंस पे भी पोर्ट 80 चलाई हुई है, पोर्ट 80 ओपन की हुई है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, ऐड रजिस्टर्ड ऑन पोर्ट 80 ही कर रहे हैं। ये दोनों क्या हो गए, टारगेट्स हमारे पास रजिस्टर हो गए हैं। और नेक्स्ट रिव्यू आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या कर देता हूँ जी, क्रिएट करने के बाद ये आपका लोड बैलेंसर क्रिएट हो गया, और ये तकरीबन 2 से 3 मिनट्स लेता है एक्टिव होने में। स्टेट इसकी क्या है, प्रोविजनिंग है, थोड़ा सा टाइम लेता है। तब तक फर्दर हम सेटिंग्स जो है वो देख लेते हैं। और अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, ये हमने नाम दिया है ARN दिस, ये DNS नेम है। इस DNS नेम के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने इसको सेटअप एक्सेस कर रहे होंगे अपने सर्वर्स को, ठीक है। और इंटरनेट फेसिंग है, नेटवर्क आप देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी जोन्स, 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में हमने इसको क्रिएट किया है। और फर्दर मार्च दिस 8:43 AM आपको टाइम शो कर रहा है। प्रोविजनिंग है, स्टेट इसकी। लिसनर में आप देख सकते हैं, अच्छा लिसनर में आपको वहाँ से, चलिए यहीं से देख लेते हैं। एक्शन एडिट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, व्हाटएवर आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फ़िलहाल हम इसको फॉरवर्ड टू UITA ग्रुप, और ये देखें लिसनर आईडी क्या है, TCP 80, यानी कि पोर्ट 80 पे लिसन कर रहा है, और फॉरवर्ड कहाँ करना है, इसने इस टारगेट ग्रुप को फॉरवर्ड करना है। अगर ये पोर्ट 100 पे लिसन कर रहा होता, फॉर एग्जांपल पोर्ट 100 पे लिसन कर रहा है, तो इस ग्रुप के अंदर या किसी और ग्रुप के अंदर आप फॉरवर्ड करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपने एक और ग्रुप डिफाइन किया होगा, उसके अंदर आपने जो पोर्ट्स आपने ओपन की होंगी उस पर आप करवाना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अच्छा, टारगेट मॉनिटरिंग में देख लेते हैं कि मॉनिटर क्या कर रहा है। वो दोनों सर्वर्स यहाँ पर हमारे पास, अच्छा नहीं, ये मॉनिटरिंग दूसरी है, इस मॉनिटरिंग को हम बाद में देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी टारगेट ग्रुप आ रहा होगा एक, ये है जी लोड बैलेंसर, और ये आ रहा है टारगेट ग्रुप पर भी हमने जो टारगेट ग्रुप क्रिएट किया है, और इस टारगेट ग्रुप के अंदर हमने ये टारगेट ग्रुप क्रिएट किया इस पोर्ट के ऊपर। कुछ और आप करना चाह रहे हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई और टारगेट ग्रुप डिफाइन करें, किसी और पोर्ट पे आप करना चाह रहे हैं। और टारगेट्स उसमें कौन से हैं, ये टारगेट्स आपको दिखा रहा होगा,
ये दो टारगेट्स हैं, ठीक है जी। स्टेटस इनिशियल हैं क्योंकि अभी तक हमारा लोड बैलेंसर अप नहीं हुआ। जब लोड बैलेंसर अप होगा तो यहाँ पे इनका स्टेटस क्या आ रहा होगा, हेल्दी आ रहा होगा। और फिर हम चेक करेंगे अगर हमारा एक जो है वो कोई एक EC2 इंस्टेंस एक टारगेट भी अगर डाउन हो जाता है तो इसका स्टेटस क्या हो जाएगा, अनहेल्दी। और US ईस्ट दिस नो हेल्दी टारगेट्स, अभी वो अभी एक्टिव नहीं हुआ। हेल्थ चेक्स आपको ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं, हेल्थ चेक्स, ठीक है जी। ये सारे हमें बता रहा है हेल्थ चेक्स आपने क्या डिफ़ाइन किए हैं, /index/index.html। इस मॉनिटरिंग को हम बाद में इंशाल्लाह देखते हैं। और चेकिंग बैकएंड दिस, ठीक है जी। यहाँ पे आप मैनुअली खुद से टारगेट ग्रुप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी कर लें। एक्शन डिलीट करना चाह रहे हैं, एडिट हेल्थ चेक व्हाटएवर जो सेटिंग्स आप करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। अच्छा, टारगेट ग्रुप्स आप कोई रजिस्टर एंड डी रजिस्टर टारगेट्स को टारगेट को निकालना चाह रहे हैं या कोई और टारगेट आप मजीद ऐड करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। रजिस्टर एंड डी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, कोई और EC2 इंस्टेंस आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें जी लोड बैलेंसर हमारा एक्टिव हो गया। आई थिंक 2 से 3 मिनट ही लिए हैं मोस्टली। तो अब हम चलते हैं जी, क्या करते हैं, बल्कि पहले हेल्थ चेक्स भी ज़रा देख लें। हेल्थ चेक्स वो क्या शो कर रहे हैं हमें, ये देखें जी आ गया हेल्दी। जो कि अभी इनिशियल लिखा हुआ आ रहा था, इन दोनों पे क्या लिखा हुआ आ गया, हेल्दी, यानी कि दोनों टारगेट्स हमारे क्या हैं, हेल्दी हैं। अब हम दोबारा लोड बैलेंसर पे चलते हैं और अपना जो DNS का URL है उसको हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं क्या हमारी रिक्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही। Ctrl+C करते हैं जी और न्यू टैब में एंटर करते हैं। उप्स, ये क्या आ गया, अच्छा वो मैंने सारा कॉपी कर दिया, ये कॉपी नहीं करना था मुझे। और ये देखें जी परफेक्ट हो गया, ठीक है। अभी आपकी किस पे रिक्वेस्ट गई है, 1 पे गई है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, रिक्वेस्ट इसी पे जाएगी। मैं क्या करता हूँ, कोई और ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट ओपन करता हूँ, ये डिलीट कर देते हैं और लेट्स सी कि अब रिक्वेस्ट हमारी कहाँ जाती है। और ये देखें जो सर्वर 2 पे रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। ये मैंने अब किस में ओपन किया हुआ है, विंडोज़ उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में, माइक्रोसॉफ्ट एज में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट आपकी इसके पास जा रही है। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको हम कर देते हैं तो अभी हम जो है वो करते हैं, एक अपना EC2 इंस्टेंस जो है वो डाउन कर देते हैं। अच्छा, ये देखें ये 1 पे आ रही है रिक्वेस्ट और इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको भी दोबारा हम करते हैं और ये 2 पे जा रहा है, दोनों, ठीक है। अच्छा जी, तो हम इसमें से एक EC2 इंस्टेंस, ये हमारा सेकंड वन है, इसको हम क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये हमारा स्टॉपिंग उसमें चला गया है, ठीक है। तो अभी हम जाके लोड बैलेंसर में दोबारा टारगेट ग्रुप में जाते हैं और जाके हेल्थ चेक करते हैं ज़रा, ठीक है। ये देखें अभी तक स्टेटस दोनों का क्या आ रहा है, हेल्दी आ रहा है। और अभी ये थोड़ी देर में अनहेल्दी हो जाएगा जो कि हम सेटिंग्स डिफ़ाइन की हैं उसके अकॉर्डिंगली। और ये हमारा कौन सा है जी, सेकंड वन है, लेट मी चेक। हाँ जी, ये देखें अब ये क्या हो गया, कनेक्टिंग में अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया, अभी आपका सेकंड वाला जो हमारा सर्वर था वो क्या हो गया, डाउन हो गया है। तो अब हम जो इसके ऊपर ये वाली, ये देखें ये हमारी सेकंड सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही थी। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, सेकंड सर्वर डाउन हो गया, ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर डिटेक्ट कर लिया। अब सारी रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, फर्स्ट वन पे। तो लेट्स सी देखते हैं जी अभी फर्स्ट वन पे जाती है या नहीं जाती रिक्वेस्ट। ये अभी तक सेकंड पे जा रही है, ये देखें वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स। और लेट्स सी रिक्वेस्ट अब किस पे जाती है, और ये देखें परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब रिक्वेस्ट किस पे चलेगी है, 1 पे, मीन सेकंड वन आपका क्या हो गया है, डाउन हो गया है। अब रिक्वेस्ट आप जहां मर्जी ओपन करते रहें, रिक्वेस्ट कहां जाएंगी आपकी, रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे जा रही होगी। तो हम जाके ज़रा देखते हैं UIT टारगेट ग्रुप, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको और लेट्स सी क्या स्टेटस आता है।
ये देखें जी परफेक्ट हो गया। सेकंड वो क्या कह रहा है, आपका जो अवेलेबिलिटी जोन बी है उसके अंदर आपका सर्वर क्या हो गया है, उसकी स्टेटस क्या हो गया है, उसका अनहेल्दी हो गया है। तो स्टेटस अनहेल्दी होने से क्या हो गया जी, सर्वर हमारा डाउन हो गया है। अब हमारी सारी रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही हैं, इस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जो हमारा टारगेट पड़ा हुआ है उसके ऊपर जा रही हैं। ठीक है जी, ये भी हमारी टेस्टिंग हो गई। और इसके अलावा आ गई होगी इंशाल्लाह। तो इसके बाद अगर आपने अपनी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है, ठीक है, अगर आप टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये फ्री टायर में आपको लोड बैलेंसर फ्री नहीं है, इसके आपको चार्जेस होते हैं। तो आपने टेस्टिंग करने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, लोड बैलेंसर यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे जी, डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं भी अभी डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको क्रिएट किया था हम लोगों ने। और ये देखें, यू डू नॉट हैव एनी लोड बैलेंसर इन दिस रीजन, लोड बैलेंसर हमारा डिलीट हो गया है। टारगेट ग्रुप में चाहेंगे, टारगेट ग्रुप आपका अभी तक पड़ा हुआ है, टारगेट ग्रुप को भी यहाँ से आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। और ये टारगेट ग्रुप भी डिफाइन हो गया। इसी टू इंस्टांसेस आपके एज इट इज़ पड़े हुए होंगे ये वाले। ठीक है, इनको भी आप करना चाह रहे हैं कर दें, इनकी मैंने आपको सारी प्राइसिंग वगैरह बताई हुई है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। लोड बैलेंसर के बारे में हमने देखा है, और वेब ट्रैफिक हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हमने हेल्थ चेक्स देखे, उसको हेल्दी उसकी सेटिंग्स कन्फिगर की। अगर हमारा एक सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वापस एक प्राइमरी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग, ये दो टॉपिक हैं, इनको भी कमिंग लेक्चर्स में देखते हैं इंशाल्लाह, कवर करते हैं। आज के लिए इतने ही रखते हैं भैया, मुलाकात होती है आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट